दोस्तों ये है सोनभद्र जिला, जिसे उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इस शहर को यूपी का पश्चिम दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। ये पूरे भारत में अकेला जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इस जिले का क्षेत्रफल 6,788 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 18,62,000 लोग रहते हैं। जनसंख्या और क्षेत्र का अनुपात देखा जाए तो इस जिले में 1 वर्ग किलोमीटर में 277 व्यक्ति पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या में से सिर्फ 64% लोग पढ़े लिखे हैं। वही पुरुष महिला अनुपात की बात की जाए तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं पाई जाती हैं। यूपी 64 नंबर प्लेट वाले वाहन आपको सोनभद्र की सड़कों पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। इस जिले का नाम भारत की एक प्रसिद्ध नदी के नाम पर पड़ा है, जिसे सोन नदी कहा जाता है। सोन नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इलाका अपने मिनरल रिच लैंड के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन और डोलामाइट के समृद्ध भंडार मौजूद हैं। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े कोयला रिजर्व्स में से एक मौजूद है, जो हमारे प्यारे देश भारत की एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाले मेजर कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इस वजह से इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जिला भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक शकुंभरी देवी शक्तिपीठ का घर माना जाता है। दोस्तों आपने उस प्राचीन घटना के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती माता के 51 टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं 51 हिस्सों में से बायां हाथ इसी जगह पर गिरने के बारे में लोगों द्वारा कहा जाता है। इसलिए आज के समय से सती के 51 शक्ति पीठों में पूजा जाता है। 2018 में इसे पूर्वांचल का टूरिस्ट हब भी घोषित किया गया था, जहां पर हर साल लाखों लोग विभिन्न जगहों को देखने आते हैं। दोस्तों यहाँ की इकोनॉमी में एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और कोल माइंस मौजूद हैं। इसके अलावा इस जिले में एल्यूमिनियम और सीमेंट की फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं, जो यहाँ की जनसंख्या में एक बहुत बड़े हिस्से को रोजगार देने का काम करती हैं। दोस्तों यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी इस जिले की आमदनी में काफी ज्यादा इजाफा करते हैं। यहाँ का सोनभद्र फॉसिल पार्क बेहद ही खास है, क्योंकि यहाँ पर 1.4 अरब साल पुराने फॉसिल्स पाए गए हैं। ये फॉसिल लगभग 25 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ रेंज के अंदर आते हैं। यहाँ के टूरिज्म और माइंस के कारोबारों को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया गया है। इस शहर को दिल्ली, इलाहाबाद, रांची, पटना तक रेल मार्ग से जोड़ा गया है, जो यहाँ से निकाले गए कोयले को देश भर के कोल पावर प्लांट्स तक पहुँचाने में मदद करते हैं। इस जिले में कई जगह पर रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जो यहाँ पर आने वाली ढेर सारी मालगाड़ियों को मैनेज करना आसान बनाते हैं। सड़क मार्ग से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये शहर देश के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप भी मौजूद है, जहाँ पर केवल प्राइवेट प्लेन्स ही लैंड कर सकते हैं।